दर्शकों, इक्वालिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में गोसेगुद प्रकल्प की पहली बार 100% भरा गया है। गोसेगुद बांध विभाग द्वारा नवंबर महीने से चल रही गोसेगुद बांध को 100% भरने की प्रक्रिया मंगलवार 11 जनवरी को पूर्ण हो गई है। इसके साथ ही वैनगंगा नदी का जलस्तर 245.500 मीटर तक होकर नदी उफान पर बह रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से वैनगंगा नदी से सटे गांव और आसपास परिसर में अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार गोसीखुर्द बांध विभाग द्वारा महाराष्ट्र स्टेट कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए सैटेलाइट से निकाली गई प्रकल्प की तस्वीरों की आवश्यकता होगी। यह प्राप्त होते ही इन तस्वीरों के आधार पर ड्रोन की सहायता से सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आगामी 15 दिन अर्थात जनवरी माह के अंतिम सप्ताह तक बांध पूर्ण रूप से भरा रखने के लिए वैनगंगा नदी का कारधा में जलस्तर 245.500 मीटर रखा जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने पर गोसीखुर्द बांध का पानी धीरे धीरे छोड़ा जाएगा। बता दें कि गोसीखुर्द बांध बनने के बाद कभी भी यह पूर्ण क्षमता 11,046 दलखमी तक नहीं भरा गया है। मंगलवार 11 जनवरी को कारधा में वैनगंगा नदी का जलस्तर 245.500 मीटर तक पहुंचा तो बांध पूर्ण क्षमता से भरने में कामयाबी मिली। इससे पूर्व गोसीखुर्द बांध विभाग द्वारा सैकड़ों ग्रामों के हजारों सेक्टर खेती, कई मकान, गांवों की खाली जगह अधिग्रहित कर उन्हें मुआवजा देने का कार्य किया गया। बांध के लिए भूमि का अधिग्रहण केवल अनुमानित तौर पर किया गया था, यानी इस अधिग्रहण में निश्चितता नहीं थी, जिसके कारण गोसीखुर्द बांध विभाग ने प्रकल्प में पहली बार 1146 दलघमी तक पानी भरने का नियोजन बनाया। इसके लिए नवंबर माह में कार्य शुरू हुआ। दिसंबर तक बांध पूर्णता भरने का अनुमान था, लेकिन वैनगंगा नदी में जलधारा कम होने से इसे 2 सप्ताह अधिक समय लगा। जैसे जैसे गोसीखुर्द बांध में जल संग्रह किया जाने लगा, अधिग्रहित भूमि के अलावा परिसर के कई स्थानों में बांध का पानी भरने लगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जितनी भूमि अभी बांध के लिए अधिग्रहित की गई है, उससे अधिक जगह पर बांध का पानी जा रहा है। इसकी सटीक जानकारी हासिल करने के लिए अब गोसीखुर्द बांध विभाग महाराष्ट्र स्टेट कंट्रोल युनिट के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा। 34 वर्ष पाणी पातळी गाठायला लागले, त्यामध्ये खूप मोठे इश्यू झाले। वारंवार इथल्या पाणी पातळीसाठी लागणाऱ्या लेवल यांच्या चुकत गेल्या। पहिल्या टप्प्यातली जे गावं दर्शवलेली होती ती 4थ्या टप्प्यापर्यंत गेली। ज्यांना 4थ्या टप्प्याचं टार्गेट ठेवलं होतं पहिल्याच टप्प्यात ती गावं बाधित झाले। कुठेतरी बळजबरी, कुठे भूलताबा देऊन लोकांना नव्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु पुनर्वसन होत असताना सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांवर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे। अल्पसा मोबदला मिळाला आणि आता नव्यानं जी आज 2022ला ही जी धरणाची महत्तम पाणी पातळी गाठलेली आहे, तर ही पाणी पातळी गाठत असताना बॅकवॉटर जिथे संपादन झालेलं नाही अशा बऱ्याचशा गावांमध्ये आज पाणी पोहोचलं आहे। सर कसं आहे की पावसाळ्याच्या पिरियडमध्ये कसं आपण पाण्याचा एवढा जास्त असल्यामुळे आपण त्यावेळेस पाणी म्हणजे ती लेवल गाठू शकत नाही। आणि कसं आता या पिरियडमध्ये पाणी येण्याचा इन्फ्लो कमी असल्यामुळे आपण चांगल्या गाठू शकतो। सर याचं 22 एप्रिल 1988 साली आपले माननीय श्री राजीव गांधीजी यांच्यातर्फे इथे उद्घाटन झालं होतं आणि त्यानंतर आपण 2010 पर्यंत कन्स्ट्रक्शन वर्किंगमध्येच होतं। 2010 पासून आपण पाणी स्टोरेज चालू केलं आहे आणि आता त्याच्यानंतर आता हे यावर्षी म्हणजे 10 जानेवारी 2022ला आपण ती महत्तम जी पातळी आहे डॅमची, म्हणजे पाण्याची पूर्ण संचय पातळी 245.500 तर ती आपण अचीव केलेली आहे। आणि याच्यामध्ये जवळपास 200 गावं अफेक्टेड आहेत। त्याच्यानंतर या धरणाचा जो फायदा आहे तो भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांना होतो। तसे याच्यावर आपले 4 लिफ्ट इरिगेशन स्कीमसुद्धा आहेत। मोखाबड्डी, टेकेपार, अंबोरा, नेरला अशी 4 आपले लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आहेत। सर आता आपण कसं आहे की जे आता यावेळेस आता पूर्ण आपण धरणाची पातळी पूर्ण केलेलं आहे, त्या लेवलवर आपण पाणी स्टोरेज केलं आहे। तर आता कसं आहे आपलं MR सॅगनुसार म्हणजे सॅटेलाईट सर्वेनी पूर्ण आपण याचा सर्वे करणार आहे। म्हणजे आता समजा आपण जेवढी ॲक्वायर्ड केली असेल लँड, त्याच्या पुढे जरी पाणी पोहोचलं असेल तरी आपण पूर्ण सर्वे होऊन त्यानंतर आपण त्यांनासुद्धा त्याचा मुआवजा देण्याचा प्रयत्न करू। सर आपलं कॅनलचं काम झालेलं आहे, फक्त आपण जे एक्झॅक्ट म्हणजे आता जसं शेतीपर्यंत एकदम पाणी म्हणतो तसं पीडन वर्कचं काम चालू आहे आपलं, तर ते आता लवकरच या वर्षा एंडिंगपर्यंत आपलं पूर्ण होण्याचा उद्दिष्ट आहे। ब्युरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज।
चुनावी डुगडुगी बज गई है। नेता वायदे कर रहे हैं तो हर वर्ग की अपनी आकांक्षाएं हैं। कोई विकास का पक्षधर है तो किसी को अपनी समस्याओं को हल करने वाला इस चुनाव में चाहिए। इस सब के बीच में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है, जहां सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में संयुक्त मोर्चा संयोजक संतोष सिंह दीक्षित बुरहानपुर के नेतृत्व में कई कर्मचारी संगठनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इन सभी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। यदि इनकी मांगें पूर्ण नहीं की जाती है तो निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही इस प्रकार आगे धरने, काम बंद हड़ताल और अन्य प्रकार से आंदोलन कर सरकार को जगाने का कार्य किया जाएगा। हमारा जो संगठन है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके संगठन के बैनर के तले हम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ओल्ड पेंशन जो थी 2004 के बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल में हो कि राज्य गवर्नमेंट में, उनको जो है वो पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में इकट्ठा होकर यह ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन बहाल की जाए, जिससे कि जो भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड हो तो उसका जो बुढ़ापा है वो सुखमय तरीके से बीते। उसको जो 2000-4000 जो पेंशन मिलना नहीं चाहिए, उसको बढ़ा के कम से कम जो पेंशन का तनख्वाह का जो है वो हमारी आधा जो वेतन बनता है वो हमको प्रदान किया जाए। यही हम माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, हम राज्यपाल महोदय को नाम यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत सरकार से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से कृषि बिल आपने वापस लिया है, उसी प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो पेंशन नियम लागू किए थे उनको यथावत न करते हुए पीछे लें और सरकार नई पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर से पुराने नियम को लागू करें। आज पूरे भारत में राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, सचिव के नाम ज्ञापन पूरे दिए जा रहे हैं, जो ब्लॉक, जिला, तहसील स्तर पर दिए जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को शीघ्र पूरी की जाए। सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, पैरामिलिट्री के जवान हो, पुलिस सुरक्षा बल हो, तहसील के कर्मचारी हो या मंडी के कर्मचारी हो, कोई भी विभाग के कर्मचारी हो, उनको 2004 के बाद पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। उसकी जगह पुरानी नई पेंशन स्कीम योजना दी जा रही है, जो कि मात्र 1500-2500 रुपये रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं है, जो कि हमारे बुढ़ापे को अंधकार की ओर जाता हो, जो हमें दिख रहा है। तो अब सरकार से ये मांग करते हैं कि जब आप पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जब सांसद, मंत्री, विधायक, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, तो फिर सरकारी कर्मचारियों से ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है? उनको भी पुरानी पेंशन 2004 के बाद जितने नियुक्त है सभी को दी जाए, ये हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग करते हैं। इन कर्मचारियों का यह भी कहना है कि पेंशन योजना बंद होने के कारण जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होंगे उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसे में उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही है, जो इनका हक है, क्योंकि इस संस्था को अपने जीवन का समय दिया है, किंतु इनकी ओर इसे इन्हें बुढ़ापे के लिए कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त अपाक्स कर्मचारी संगठन, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, आजाद अध्यापक संघ, मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी, कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर के अधिकारी कर्मचारी समेत अनेक कर्मचारी संगठन के सदस्य उपस्थित थे। इन सभी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश से अनिल सोले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने वाले कालीचरण महाराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन अब राजनेता भेस का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। कालीचरण महाराज के खिलाफ दर्ज एक मामले में अब महाराष्ट्र के वर्धा पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इसके पहले रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मामले दर्ज किए गए हैं। पुणे पुलिस ने एक अन्य कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीते सप्ताह उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसमें कोर्ट ने 7 जनवरी को उन्हें जमानत दे दी थी। पुलिस के मुताबिक कालीचरण को छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुबह करीब 5 बजे वर्धा लाया गया। इसी तरह के एक मामले में उसे रायपुर की जेल में भी रखा गया था। कालीचरण महाराज को वर्धा के स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वर्धा शहर थाने में 29 दिसंबर 2021 को मामला दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता मनोज चंद्रकर की शिकायत पर वर्धा शहर पुलिस स्टेशन में कालीचरण के खिलाफ धारा 153 यानी दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, साथ ही 505(2) यानी सार्वजनिक शरारत के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब जाकर एक बार फिर कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है।
बता दें कि रायपुर में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कालीचरण ने एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणियों को सही ठहराया था और कहा था कि उन्हें इसका कोई पश्चाताप नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। देश की हजारों लाखों बेटियां बैडमिंटन क्वीन साइना नेहवाल को अपना आइडल मानते हुए बैडमिंटन खेल रही है, क्योंकि वो उन्हीं की तरह एक कामयाब खिलाड़ी बनना चाहती है। लेकिन गुरुवार को इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां एक महज 20 साल की मालविका बंसोड़ ने ओलंपिक विजेता साइना नेहवाल को कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया। दरअसल साइना को पटकने देकर इतिहास रचने वाली मालविका बंसोड़ मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली है। वह बैडमिंटन की एक उभरती हुई स्टार है। नेहवाल को हराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही उन्हें देखकर ही बैडमिंटन खेलना सीखी हूँ। मालविका बैडमिंटन की एक उभरती हुई स्टार बन गई है। मालविका कहती है कि साइना मेरी आदर्श है, उन्हें हराना मेरे लिए किसी बड़े सपने से कम नहीं है। बता दें कि मालविका अंडर 13 और अंडर 17 लेवल पर स्टेट चैंपियनशिप जीत चुकी है। वह 2018 में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चयनित भी हुई है। इतना ही नहीं तो वो 2018 में काठमांडू में साउथ एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल कर चुकी हैं। 2 साल पहले 2019 में उन्होंने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग टूर्नामेंट जीता था। इसी वर्ष 2019 में ही मालविका ने मालदीव्स इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज टूर्नामेंट का खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी शॉप ऐप को।